अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था एतबारी ज़र के आलात को पढ़ा था। उसमें हमने चेक पढ़े थे, चेक की इकसाम थी, बैंक ड्राफ्ट थे और हुंडी थी, हुंडी की इकसाम और कफ़ाल थे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ज़र की तलब, डिमांड फॉर मनी। आम इस्तिलाह में ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार ली जाती है जो अफराद और कारोबारी इदारे अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात और कारोबारी लेन देन को निपटाने के लिए अपने पास नकद ज़र की सूरत में रखते हैं। लेकिन J.M. केन्स ने अपने नज़रिया ज़र की तलब में ज़र को नकद सूरत में रखने को तरजीह देने की बुनियाद 3 मुहर्रकात पर रखी है। नॉर्मली हम कहते हैं कि ज़र की तलब से मुराद वो है कि जो हम ज़र अपने पास रखते हैं, लेकिन केन्स ने जब ज़र की तलब की डिफ़ाइन किया है तो उसने कहा है कि लोग ज़र अपने पास 3 बुनियादी बातों के लिए, कामों के लिए रखते हैं, मुहर्रकात। और ये मुहर्रकात जो हैं वो मौशी इस्तिलाह में सियाल पजीरी की तरजीह के नाम से ज़ेर बहस लाए जाते हैं। केन्स के नज़दीक ज़र की तलब से मुराद वो ज़र नकद है जो एक ख़ास अरसा वक्त पर तमाम अफराद और जितने भी अदारे होते हैं वो मुख्तलिफ़ मकासद के मुहर्रकात के लिए अपने पास रखते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ज़र की तलब से मुराद ये है कि ज़र नकद की तलब जो अफराद और इदारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए 3 मुहर्रकात के लिए अपने पास रखते हैं। सबसे पहले है मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात। अगर हम इसको ऑन द होल ना देखें, सिर्फ़ अपनी घर की बात करें, घर को देखें, तो इसमें है कि जब हमारे पास इनकम आती है, जब आपके पेरेंट्स की इनकम आती है, अगर तो डे टू डे वाले हों जो जिनकी डेली आती है, तो वो उनका ये होता है कि कुछ आमदनी जो है वो अपने पास रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए रख लेते हैं कि हमें डेली जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो 2 तरह की होती हैं। चूँकि हम 2 इदारे ले रहे हैं, एक घरेलू इदारे और दूसरे कारोबारी इदारे, तो दोनों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात होगी। घरेलू मकासद है कि घराने कितनी रकम ज़र नकद की सूरत में अपने पास रखते हैं और ये डिपेंड करता है उनकी आमदनी पे। जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अपनी आमदनी रखेगा घर की ज़रूरत के लिए। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वो जो है वो 700-800 रुपये आसानी से रख सकता है। लेकिन अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो वो 200-300 रुपये अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए रखेगा। एक तो वो डिपेंड करता है कि उसकी आमदनी कितनी है और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वक्फ़ा कितना है, यानी कि आपकी आमदनी कैसे आ रही है, वीकली आ रही है, डेली आ रही है, मंथली आ रही है, या कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनमें 6-6 माह, जैसे कि ज़राअत है, तो ज़राअत में किसान ऐसे ही जब उनकी फ़सल उठाई जाती है, काश्त की जाती है और फिर वो बिकती है तो फिर उनके पास आमदनी आती है। तो ये भी डिपेंड करता है, अगर आमदनी का वक्फ़ा कम होगा यानी कि वीकली आ रही है या मंथली आ रही है, तो घरेलू ज़रूरियात के लिए, जैसे कि अगर आपकी 50,000 आमदनी आ गई है तो उसमें से 20,000 रुपये जो है वो रख दिया जाएगा कि रोज़ का हमारा जो ख़र्च है उसमें सब्ज़ी हो सकती है, उसमें और जो जितने भी डेली के ख़र्चे हो सकते हैं वो हो सकते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं लंबा अरसा हो, यानी कि 6 माह बाद आनी हो, तो 6 माह बाद आनी हो तो हो सकता है 1.5 से 2 लाख रुपए रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए रखा गया हो, क्योंकि टाइम पीरियड ये ज़्यादा होता है। और अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाती हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा ख़र्च करें, ज़र नकद अपने पास रखें, और अगर आमदनी कम हो जाती है तो डेफ़िनेटली फिर ज़र नकद जो है वो उसकी तलब जो है वो पहले से कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि शरह सूद जो है वो इसको मुतासिर नहीं करती। शरह सूद से मुराद ये होता है कि अगर शरह सूद ज़्यादा है तो ज़र की तलब बढ़ेगी, या शरह सूद कम होने पे ज़र की तलब बढ़ेगी। तो चूँकि इसका शरह सूद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरह सूद तब हम कंसीडर करते हैं जब हम कारोबारी मकासद के लिए देखते हैं। तो जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं वो ऐसी ज़रूरियात होती हैं जिन्हें हमने हर हाल में पूरा करना होता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो गई, या डेली तो थोड़ा बहुत हमारा ओढ़ने पहनने की ज़रूरियात होगी, तो वो हमें हर हाल में पूरी करनी होती है, उसका शरह सूद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
अब रोज़मर्रा की एक हमें घरेलू मकासद के लिए चाहिए होती है, दूसरी हमें कारोबारी ज़रूरियात के लिए चाहिए होती है। कारोबारी ज़रूरियात में जो कारोबारी हज़रात हैं वो भी अपनी रोज़मर्रा के कारोबारी ख़राजात को पूरा करने के लिए आमदनी का कुछ हिस्सा नकद ज़र की सूरत में अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर कोई कारोबार है, सपोज़ करें फैक्ट्री है, तो वो डे टू डे अगर वेजेस दे रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं, तो जब उनकी आमदनी आती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं कि हम ख़ाम माल ख़रीदेंगे या रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देंगे। तो इस तरह से जो है वो मज़दूरों की उजरतें होगी, नक़्लो हमल के अखराजात, तो वो बजाय इसके कि थोड़ा थोड़ा पैसे लेके आएँ और वो करें, तो वो अपने पास अपने अंदाज़े के मुताबिक कितनी उनकी आमदनी खर्च होती है वो जो अपने अखराजात के लिए पैसे अपने पास रख लेते हैं। और अगर कारोबार इसके भी होती है, आमदनी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आमदनी अपने पास रखी जाएगी, या कारोबार वसी होगा तो ज़्यादा आमदनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए रखी जाएगी। अगर कारोबार वसी नहीं होगा तो कम आमदनी रखी जाएगी। अब इसमें है कि ये ज़र की तलब भी शरह सूद से मुतासिर नहीं होती, तो इसको हम शरह सूद कम हो या ज़्यादा हो, ज़र की तलब उतनी ही रहती है। शरह सूद जो है वो हमारी सरमायाकारी को मुतासिर करती है। बेसिकली शरह सूद जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है सरमायाकारी को, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो है वो बाकी चीज़ें तब्दील होती हैं। तो चूँकि इस आमदनी का सरमायाकारी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को हर हाल में पूरा करना होता है, इसलिए इसका शरह सूद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो वाई एक्सिस पे शरह सूद ली हुई है, एक्स एक्सिस पे ज़र की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तलब ली हुई है। तो हम देखते हैं कि जो ज़र की ज़रूरियात की तलब है वो फ़िक्स है, यानी कि अगर आपकी आमदनी पूरा साल 50,000 रुपये रही है तो आप 20,000 रुपये मुसलसल रखते आ रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए। जो है वो शरह सूद चाहे 5% हो जाए, चाहे 10% हो जाए, चाहे 15% हो जाए, इस किस्म की ज़र की तलब पे शरह सूद का कोई असर नहीं होता। अब देखिए R1 है तब भी MTD उतनी है, R2 है तब भी नहीं। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि लेन देन के लिए, तो ये रोज़मर्रा के लेन देन के लिए हमारे पास इसको MTD कहते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अब हमारे पास दूसरा मुहर्रक जो केन्स ने बताया, पहला था कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, दूसरा है नागहानी ज़रूरियात के लिए। नागहानी ज़रूरियात प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि एहतियाती तौर पे जो हम करते हैं, तो इसको मुहर्रक पेशबंदी भी कहते हैं, यानी कि वक्त से पहले ही हम उसको कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उसमें बीमारी हो सकती है, उसमें हादसा हो सकता है, उसमें बेरोज़गारी हो सकती है, या कई ऐसे मामलात उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम घर की बात करें तो हमने आमदनी कुछ रखी होती है कि नागहानी सूरत हाल अगर पेश आ जाए तो हम उस आमदनी को इस्तेमाल कर सकें। तो आप अगर अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखें तो ऐसा ही होगा। अगर आपके फादर आपकी मदर को अपनी इनकम देते हैं तो वो जब उसको इस्तेमाल में लाती हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो ज़रूर अपने पास रख लेती हैं। वो हमारे यहाँ ये है कि अलग-अलग ये चीज़ें नहीं की जाती, लेकिन जहन में ये ज़रूर होता है कि हो सकता है कहीं कल को कोई मसला हो जाए, बेरोज़गारी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो हमें नागहानी ज़रूरत पे ज़्यादा ख़र्च करना पड़ जाए, तो इसलिए जो है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत हो तो लिहाजा लोग रखते हैं। इसका इन्हसार भी लोगों की माली हैसियत पे होता है, आमदनी पे होता है। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो नागहानी ज़रूरत के लिए लोग ज़्यादा रखेंगे, अगर आमदनी कम होगी तो नागहानी ज़रूरत के लिए कम रखेंगे। अब ये जो है ये भी हमारी जो रकम है, ज़र की तलब है, ये शरह सूद से मुतासिर नहीं होती, क्योंकि लोगों ने वो रखी होती है और ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, बल्कि वो हर महीने या जैसे जैसे उनकी इनकम आती है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिडक्ट करते जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती जो कि शरह सूद से मुतासिर हो। और ये जो है ये रकम सिर्फ घरानों में ही नहीं, कारोबारी इदारों को भी रखनी पड़ती है। हो सकता है उनकी कोई मशीन ख़राब हो जाए या आग वगैरह लग जाए, या हो सकता है कि कीमत अचानक से इतनी गिर जाए दूसरी फर्मों का मुकाबला करते हुए। तो इन तमाम हालात से निपटने के लिए जो कारोबारी इदारे होते हैं वो भी नागहानी ज़रूरत के लिए अपने पास कुछ रकम रखते हैं। और ये भी ज़र की जो तलब है इसको प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ये प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शरह सूद से मुतासिर नहीं होती। अब हमारे पास है थर्ड है तखमीनी मुहर्रक यानी कि स्पेकुलेटिव मोटिव।
तखमीनी मुहर्रिक को सिटाबाजी भी कहते हैं। सिटाबाजी से मुराद ये होता है कि हम अपनी रकूम जो है उसको लगाते हैं शरह सूद को देखते हुए। जब शरह सूद बढ़ती है तो हमें मुनाफा होता है, जब शरह सूद कम होती है तो हमें नुकसान होता है। तो लोग अपनी पसंदाज की है यानी कि जो बचाई हुई रकूम होती है उसको मुख्तलिफ अदारों की कफ़ालतों की ख़रीद फ़रोख्त पर ख़र्च करके मुनाफा कमाते हैं। चूँकि शरह सूद में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सिट्टाबाज मुस्तकबिल में कीमतों में तब्दीली का रुझान का फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से और बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं, यानी कि उनके शेयर्स ख़रीद लेते हैं। तो जब उन बॉन्ड्स की कीमत बढ़ती है तो उन्हें फ़रोख्त कर देते हैं और इस तरह से जो है वो शरह सूद का फ़ायदा उठाने के लिए सिट्टाबाज अपनी आमदनी का नुमाया हिस्सा इसी मकसद के लिए ज़र नकद की सूरत में रख लेते हैं। और ज़र की ये जो तलब होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होती है, ये बराह रास्त शरह सूद से मुतासिर होती है। अगर शरह सूद ज़्यादा होगी तो ज़र की तलब कम होगी। इसका मतलब है कि जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो वो जो उन्होंने हिस्से वगैरह ख़रीदने होते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती। तो जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आम चीज़ की तरह जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी तलब कम हो जाती है। जब उसकी तलब कम होती है तो लोग जो हैं वो उसको नहीं ख़रीदेंगे। जब नहीं ख़रीदेंगे तो ज़र नकद की तलब कम होगी। अगर शरह सूद कम होगी, कीमतें कम होगी तो लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार होंगे, तो फिर ज़र नकद की तलब ज़्यादा होगी। तो इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है शरह सूद के साथ, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने शरह सूद ली है, एक्स एक्सिस पे हमने ज़र की तखमीनी तलब ली है, स्पेकुलेटिव डिमांड ली है। तो हम देखते हैं जब R1 शरह सूद है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी 1 पे है, और जब R2 है शरह सूद कम हुई है, चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, जो शेयर्स वो लेना चाह रहे हैं उनकी कीमतें कम हुई हैं, तो लोगों ने ज़र की तखमीनी तलब को बढ़ा दिया है। तो ये सिंपल सा नेगेटिव रिलेशन है, जैसा कि हमारे पास तलब और कीमत का था कि जब कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है। इसी तरह से जब शरह सूद बढ़ती है तो ज़र की तखमीनी तलब MSD1 जो है वो जब शरह सूद कम हो जाती है R1 से R2 पे, तो ज़र की तखमीनी तलब MSD1 से MSD2 पे चली जाती है। तो ये सिंपल से 3 मुहर्रकात केन्स ने बताए हैं कि ज़र नकद हम अपने पास ज़र नकद की सूरत में क्यों रखना चाहते हैं। तो वो 3 वजूहात है, एक रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, दूसरा हम नागहानी ज़रूरियात के लिए, और तीसरा हम तखमीनी मुहर्रकात के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप काइंडली मुझे बताएं ताकि हम उसको क्लियर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।